मौके पर हमें बच्चों से संबंधित एक गंभीर जो मुद्दा है आजकल मंडी जिला के अंदर जो चला हुआ है, बच्चों की शिक्षा मंदिर से जो संबंधित है, उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ रही है। इसके लिए आप सबके मन में एक तो सवाल तो जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जैसा कि आप मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और इस बात के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मीडिया के अंदर और इवन कि हाई कोर्ट के अंदर, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला लंबित है, एक रिट पिटीशन जो इसमें पीआईएल हुई है। तो उसको लेकर के हमने आज इस बाल दिवस के मौके पर, क्योंकि बाल दिवस के अंदर बच्चों की बात करना सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बाल दिवस के अंदर जहां प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बच्चों के लिए हर तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंडी जिला के अंदर एक बच्चों का स्कूल जो यू ब्लॉक, और जिसे राजा विजय सेन जी ने अपने एक दूरदर्शी सोच के तहत ज़मीन दान करके उसको स्थापित किया था, उसको आज तोड़ा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। मैं टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच का राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार अजय नड्डा, और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय संयोजक टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच रजनीश शर्मा जी। तो हम इस विषय के ऊपर चाहते हैं कि हमारा ये जो लोग बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वहाँ पे एक स्कूल को तोड़ के कमर्शियल बिल्डिंग और पार्किंग की वहाँ पे स्थापना की जा रही है, जो कि हमारे कानून के अनुसार भी एक गलत जो कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। और एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर 2012 के अंतर्गत भी इस तरह का कोई भी कार्यकलाप स्कूल परिसर या स्कूल की मंदिर, जो जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का पार्किंग है, वहाँ पे तो ज़्यादा एम्फसाइज किया जाना चाहिए कि वहाँ पे पार्किंग बने, बच्चों के लिए पार्क बने, प्लेग्राउंड हो। मगर उसी प्लेग्राउंड और स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ के जो इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी जिला के अंदर की जा रही है, वो बेहद ही चिंताजनक है और कानून के विरुद्ध है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आपके समक्ष हमारे राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा जी इस मुद्दे पर काफ़ी दिनों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो आपके सामने इसमें अपनी बात रखेंगे। आप सभी हिमाचल प्रदेश के लोग जो मीडिया के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं चिल्ड्रन दिवस पर बधाई देना चाहूँगा कि आज चिल्ड्रन जो दिवस है, ये चिल्ड्रन जो दिवस है, इसको जो चिल्ड्रन, जो बच्चे जो रहते हैं, वो बाल उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारों के द्वारा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और बहुत से ऐसे बाल सुधारों को बच्चों के साथ फ्रेंडली तरीके से रहा जाए, बच्चों के साथ फ्रेंडली तरीके से प्रशासन, कानून जो है बिहेव करें। इस प्रकार के बहुत से एक्ट जो हैं बनाए गए हैं, सभी कानून के ज्ञाता हैं, सभी कानून को जानते हैं। आप सबके सामने विषय अभी डिस्कस किया हमारे टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के राष्ट्रीय हमारे कानूनी सलाहकार अजय नड्डा जी ने। इन्होंने आपको बताया कि विस्तृत रूप से बताने के लिए मुझे कहा है। मैं आपके सामने मंडी जो स्टेट है, मंडी स्टेट में 1930 का जो मंडी स्टेट पब्लिश हुआ है, उसका कॉपी जो है, उसके कॉपी के अनुसार मंडी के जो राजा थे दिवंगत विजय सेन जी, उनके द्वारा वहाँ पे भवन जो है, अपना स्कूल का जो कैंपस है, उसके अंदर उसकी जमाबंदी हमारे पास है, वो उर्दू में वो रिकॉर्ड है, और उर्दू में यह रिकॉर्ड जो है, इसकी हिंदी जो है वो करवाई गई है, और इस उर्दू के रिकॉर्ड में वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये बताया गया है, वहाँ की ज़मीन जो है वो बताई गई है, इस ज़मीन कितनी है इसको रेवेन्यू देखता है, और वहाँ कितने कितने भवन में कहाँ कहाँ कौन सा भवन है, पुराना जो प्राइमरी स्कूल है वो कहाँ है, किसको हेरिटेज बनाया गया, उसके साथ हाई स्कूल है, और उसके साथ सबसे बड़ी जो बात हम रखने यहाँ पे आए हैं आज चिल्ड्रन डे के अवसर पर हमें मौका मिला है कि हम हिमाचल प्रदेश के मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार की जो छात्र विरोधी और जो शिक्षा विरोधी जो एक तस्वीर है उसको बताने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से नेताओं ने मंत्रिमंडल में बैठकर, किस प्रकार से मंत्रिमंडल में बैठकर फैसले लिए जाते हैं, फैसले शिक्षा को कुचलने के लिए, शिक्षा को बेचने के लिए। यह एक फैसला लिया गया, यह फैसला 2020 में जब कोरोना के समय में स्कूल के बच्चे अपने के घरों में थे, यू ब्लॉक जिसको तोड़ा गया, उस यू ब्लॉक की छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों में थी, उनके अध्यापक अपने के घरों में थे, और स्कूल प्रबंधन समिति अपने के घरों में थी, अध्यापक भी स्कूल के अपने घरों में थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार एक्टिव थी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई। जब सारे लोग घर में थे,
उन्होंने वहां पर स्कूल का एक उद्घाटन किया। 22 नवंबर 2020 में वहां उद्घाटन होता है। यू ब्लॉक कैंपस के अंदर एक स्कूल की नई इमारत बनाने का एक जो है फरमान जारी होता है। बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का कि कोरोना के समय में, कोरोना के बाद जब घरों से छोटे छोटे बच्चे जो लॉक के अंदर बंद थे, आज भी उनको बंद कर दिया गया है, पिछले कल फिर से बंद कर दिया गया है। बार बार प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जा रहे हिमाचल प्रदेश में। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क, इसके पीछे एक ही तर्क है, शायद किसी को समझ नहीं आया, शायद किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन बच्चे 2.5 महीने से सवाल कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार को यह खतरा है कि मंडी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं हिमाचल के बच्चे समर्थन ना कर दे, उनको कहीं जागरूक और प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं वो उनको समर्थन करने के लिए जब अपने बच्चों को जाएंगे तो बच्चों के मामले में आगे ना आ जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष, हाँ विपक्ष के कुछ आदरणीय जो लोग थे उन्होंने इस विषय में अपने स्टेटमेंट जो है जारी किए हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं भी ग्राउंड लेवल पर राज्य स्तर की पार्टियां हैं, इनके राज्य स्तर के नेता हैं, तो ग्राउंड स्तर पर जब अगर हम देखें तो वहां पे जो स्कूल तोड़ा जा रहा है, कल भी वहां पे स्कूल तोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यह मामला जो है कि चल रहा है। इस मामले में आपको जानकारी देना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, किस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश थे मलिमत जी के द्वारा इसमें स्यूमोटो जो है वो लिया गया था और इसमें CWPIL नंबर 40 ऑफ 2021 जो है वो इसमें स्वीकृत की गई है। PIL क्या होती है? स्यूमोटो जो है वो एक कॉग्निजेंस जो कोर्ट ने लिया किसी लीगल मैटर पर, किसी सरकार के गलत आदेश के ऊपर, और सरकार का जो गलत आदेश है वह है कि स्कूल भवन के अंदर उसके खेल परिसर को, भवन को तोड़कर, जो भवन वहां पे अनसेफ नहीं था वो सेफ भवन था। कहीं भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स के अंदर ऑफिसर्स ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि यह भवन जो है सेफ है, मतलब अनसेफ नहीं है। जब तक किसी भवन को अनसेफ नहीं किया जाता तब तक किसी भवन को नहीं तोड़ा जा सकता। जबकि किसी ठेकेदार कंपनी को हमें पता चला है कि इसमें बहुत से नेताओं का हाथ है। माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका के रूप में जो एप्लीकेशन दिया गया था और उस एप्लीकेशन के ऑर्डर के आधार पर भी उसमें स्पष्ट रूप से यह बातें जो है लिखी हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय जो है वो बच्चों के अधिकारों के लिए चिंतित था और माननीय उच्च न्यायालय जब बच्चों के अधिकारों के लिए चिंतित था तो माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकार किया। लेकिन आज हम मीडिया के समक्ष ऐसा क्या हुआ कि हमें मीडिया के समक्ष आना पड़ा है। बहुत से लोग जो है मीडिया के समक्ष आए हैं इससे पहले भी, लेकिन यह मामला अब तक जो है वो शिकार रहा है सरकार के नेताओं के, ठेकेदारों के, प्रशासन पर दबाव के। पूरा का पूरा मंडी का जो प्रशासन है, वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वहां के जो SP हैं, वो इस केस में पार्टी हैं। मतलब जनहित याचिका जब की गई तो उनके खिलाफ भी एक्शन बनता है। मतलब उन्होंने क्या किया? तो एक्शन बनाने के लिए कमेटी बनानी पड़नी थी, लेकिन अभी तक 1.5 महीना गुजर जाने के बाद कोई भी कमेटी का गठन नहीं किया गया। कमेटी कौन बनाएगा? क्या कमेटी भी सरकार बनाएगी? क्या कमेटी भी वही चोर बनाएगा जिसने चोरी की? कमेटी को बनवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में छोटे छोटे बच्चे आए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अभी इस विषय में बहुत देरी कर रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से हमारा जो इसमें निवेदन है आप सभी लोगों के माध्यम से कि माननीय उच्च न्यायालय में जो लोग जो वहां पे माननीय उच्च न्यायालय के सामने गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, एक फोटो, हेरिटेज भवन का फोटो उन्होंने दिखाया। उन्होंने 8 तारीख को न्यायालय में झूठ बोला। 8 तारीख को न्यायालय में छोटे बच्चों की मौजूदगी में ये और 150 से अधिक अधिवक्ता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस माननीय उच्च न्यायालय में बैठे थे। वहां पे सरकार ने झूठ बोला। वहां पे सरकार ने फोटो दिखाया और कहा कि 8 तारीख को उन्होंने कहा कि हम 9 तारीख को जो हम भवन बना रहे हैं और भवन जो है वो लगभग तैयार होने वाला है। 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 2 फोटो जो हैं वो लेकर आए। वो न्यायालय को उन्होंने फोटो दिखाए और वो न्यायालय फोटो जो है कहीं भी उन्होंने मीडिया में सर्कुलेट नहीं किए। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार सही है, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री सही है कि स्कूल में खेल परिसर को तोड़ा जाना चाहिए, तो वो फोटो जो है वो मीडिया को सर्कुलेट किए जाए, हिमाचल प्रदेश मीडिया को दिए जाए वो फोटो जिसमें सरकार ने न्यायालय में कहा, न्यायालय के अंदर सरकार ने कहा है और सभी के सामने ये बात को माना है कि हम भवन बनाएंगे। तो भवन जो बने हुए के उन्होंने फोटो दिए वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2 साल पहले बनकर तैयार हो चुका है। तो यू ब्लॉक जिसमें छोटी छोटी बच्चियों का जो स्कूल था, जो कन्या विद्यालय था, उसको कोएड किया गया 2005 में। हमने ऐसे बहुत से दस्तावेज पढ़े, हमारे पास बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं जिस भी मीडिया के प्रगतिशील लोगों को ये दस्तावेज चाहिए उनको ये सारे दस्तावेज दिए जा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बचाना ये मीडिया लोकतंत्र का जो चौथा मजबूत स्तंभ है, ये उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो उनका उन्हीं का वहां पे प्राइमरी इंटरेस्ट है, उन्हीं का प्रेफरेंशियल राइट है। वहां कोई भी पार्किंग नहीं बन सकती। हम सर्वोच्च न्यायालय में, बच्चे सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे और इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार
कि किन नेताओं ने मंत्रिमंडल में बैठकर किस ठेकेदार को आपस में किस रिश्तेदारी के चलते, आपको बताना चाहूंगा, हमने यहां पे काफी फोटोज जो है वो लगाए हैं। ये मीडिया के बहुत सी अखबारों ने कवर किए हैं, ये कोई खबरें नहीं है, ये कोई हमारी खबरें नहीं है, लेकिन मीडिया के जागरूक लोगों ने, मीडिया के प्रगतिशील लोगों ने छापा है। आप देखिए, बोले विवादित यू ब्लॉक पार्किंग निर्माण को लेकर अनिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले इस निर्माण में कोई मेरी हिस्सेदारी साबित कर दे तो छोड़ दूंगा राजनीति, दाल में यदि कुछ काला है तो इसका जवाब मुख्यमंत्री ही देंगे। ये आपको बताना चाहूंगा ये क्या क्या बोल रहे हैं। अनिल शर्मा जी ने इस मामले में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि पार्किंग उन्होंने स्वीकृत की। अनिल शर्मा जी, आप विधायक हैं, विधानसभा की जिम्मेवारी, विधानसभा के अंदर बच्चों लोगों को रिप्रेजेंट करना आपकी जिम्मेवारी है, गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करना आपकी जिम्मेवारी है, ना कि अमीर लोगों को। आपने पार्किंग किसके लिए बनाई? पार्किंग शहर की समस्या है, बहुत हम मानते हैं। मंडी के प्रगतिशील लोगों से हम मिले हैं, उनका कहना है कि अगर इतनी बड़ी पार्किंग और मल्टी कॉम्प्लेक्स अगर उस जगह पर बनता है तो वहां पे 1000 गाड़ियां और बढ़ जाएंगी, मतलब भीड़ की समस्या और होगी। आपका क्या विजन है आपका और सरकार का? सरकार मल्टी कॉम्प्लेक्स लेके आ गई। ये अनिल शर्मा जी भी विधायक महोदय जो हैं, इन्होंने अभी तक बच्चों को समर्थन नहीं किया है सिवाय इस बयान के। ये बयान इन्होंने अखबारों में सरकार को इन्होंने कहा कि सरकार और ठेकेदार मिले हुए हैं, दाल जो है सरकार की काली है। देखिए, अनिल शर्मा जी से मैं चाहता हूं, ये पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के तौर पर इन्होंने निर्वहन किया है बहुत बड़ी पोस्ट का। सरकार के लोग, मंडी के लोग जानना चाहते हैं आज कि आप कहां छुपे हुए हैं, क्यों आप बच्चों के साथ वहां पे सामने नहीं आ रहे? क्या इसलिए कि जो डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आपके रिश्तेदार है, वो आपके मामा की बेटी है, मामा की बेटी जो है वो उनके पति हैं, और डीकेएस कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उनके खिलाफ किसी ने ये मांग जो है डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नहीं है। वो बहुत ही सीनियर आदमी है, वरिष्ठ आदमी है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कानून का सम्मान नहीं करते हैं। यह बताने के लिए हम यहां आए हैं। पिछले कल 9 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से ऑर्डर जो है पारित हुआ है, मामला 24 तक रखा गया है। मामला पेंडिंग है, लेकिन कल उन्होंने वहां पे जो है पेड़ गिराया, कल उन्होंने वहां पे सड़क गिर गई, उनके ऊपर एक एफआईआर वहां पे हुई है। एफआईआर डिप्टी कमिश्नर का बयान हमने पढ़ा है, हमारे अखबारों में यहां पे हम लेकर आए हैं, हमारे पास उसकी जो कॉपी है वो जानकारी वहां से मिली। लेकिन वो ठेकेदार महोदय पर अचानक डिप्टी कमिश्नर साहब ने बयान अभी एफआईआर दर्ज किया। इससे पहले पिछले 2.5 महीनों से उनसे लगभग 20 से ज्यादा संस्थाएं उनसे मिली, 20 से ज्यादा लोगों ने उनको जो है लीगल कानूनी दस्तावेज दिए हैं, जो कानूनी दस्तावेज उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। वो डिप्टी कमिश्नर एसपी महोदय वहां पे सोने की 2 अंगूठियां गुम हुई थी, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला उन दिनों में सोने की अंगूठियों को ढूंढने में और सोने की अंगूठियों के मामले में लगा रहा। बाद में एक चांदी की निकली, एक सोने की। हमें नहीं पता कि इस मामले में क्या असली जो स्थिति है वो क्या है, कि सोने की अंगूठियां गुम भी हुई भी थी कि नहीं हुई थी। लेकिन स्कूल टूट रहा था, लेकिन स्कूल तब भी टूट रहा था, स्कूल आज भी टूट रहा है। स्कूल अभी हम यहां बैठे हैं तो अभी आपको बताना चाहूंगा, कल शनिवार को स्कूल टूटा है। एक और उसका जो गेट के साथ, यू ब्लॉक का जो गेट है, उसके गेट के साथ जो 4 कमरे थे कल वो तोड़ दिए गए। क्या माननीय उच्च न्यायालय का, हिमाचल प्रदेश में कानून का जो राज है, रूल ऑफ लॉ है देश के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों का राज नहीं है कि वो अपने रिश्तेदारों को ठेके दें और अपने रिश्तेदारों को ठेके देकर वो इस विषय में जबरदस्ती काम करवाएं। और जबकि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए इतने से हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन बाल अधिकारों के मामले में अभी तक कोई भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इससे बच्चे बहुत दुखी हैं। इससे बच्चे इतना दुखी हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में बच्चे आए थे, अपने सब बच्चों ने कंट्रीब्यूशन किया था। मैंने उनको कहा कि मेरी गाड़ी में चलिए, उन्होंने कहा कि हमारे घर से हमारे परिवार वालों ने हमें थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, हम गाड़ी करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने उन बच्चों के खाने का प्रबंध किया। वो बच्चे 2 दिन यहां रहे। 8 तारीख को सरकार के झूठ के बावजूद उन बच्चों को यही रुकना पड़ा। छोटे बच्चों के लिए यह संविधान है, बच्चों का, देश का संविधान। एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा के मंदिर को, सर्वधर्म के लिए जो मंदिर वहां बनाया गया है, उस मंदिर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत गरीब लोगों के बच्चे हैं। वहां का अगर जानकारी जुटाई जाए, वहां पे जितने मजदूर लोग हैं उनके वहां बच्चे पढ़ते हैं, जितने पेंटर लोग हैं, जितने वहां पे रेडी लगाने वाले, फड़ी लगाने वाले, और जितने माइग्रेंट लेबर हैं उनके वहां बच्चे हैं। क्या सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें? क्या सरकार के बच्चे जो हैं, जिनकी 2-2 लाख रुपया सैलरियां लेते हैं, पेंशनें लेते हैं, भत्ते लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से बच्चों को वहां पे नीचे टाट पट्टियों पर बिठाते हैं? शर्म आनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए और सरकारी सिस्टम, सार्वजनिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार बनाई गई थी। पहले आपने कहा कि हिमाचल में सरकार हमारी है, केंद्र में भी हमें सरकार दो। अब आप हिमाचल में, मंडी में ऐतिहासिक धरोहर, जिस ऐतिहासिक धरोहर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा खर्चा, वहां की हर मिट्टी, वहां का हर पत्थर जो है वो ऐतिहासिक है। आपने ऐतिहासिक भवन को तोड़ने के लिए, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आपने इजाजतें दी, जो इजाजतें अभी भी साइलेंट तरीके से प्रशासन, मंडी प्रशासन पर कोई इंक्वायरी नहीं है। जो जनहित याचिका के मामले में, जनहित याचिका का क्या मतलब रह जाता है, स्यू मोटो का क्या मतलब रह जाता है, अगर बच्चों को संवैधानिक अधिकारों को, अगर उन पर कोई न्याय नहीं सरकार अगर करती है, ये पूरा का पूरा जो मामला है, इस मामले में
मंडी के जो लोग हैं वो मंडी के लोग जो हैं वो समर्थन में हैं, लेकिन अपने मंडी के प्रशासन और मंडी के लोकल होने की वजह से वहां पे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो जानकारियां हमारे तक उन्होंने पहुंचाई हैं। उन जानकारियों के माध्यम से ये सारे दस्तावेज, बच्चों की आवाज जो है हम लोग उठा रहे हैं। हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो चल रहा है उसमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो तस्वीर है, इस हिमाचल प्रदेश सरकार को और शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों को जब तक निलंबित नहीं किया जाता, जब तक सस्पेंड नहीं, क्योंकि अभी भी वो अंदर बैठे हैं। अभी उन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, अब वो कह रहे हैं कि स्कूल ना जाए बच्चे। स्कूल इसलिए ना जाए ताकि वहां पे फटाफट से स्कूल की मांग वो ना कर सकें। स्कूल की मांग, स्कूल पहले बनना चाहिए था। सरकार ने पहले पार्किंग वहां पे 6 मंजिला नीचे, पर्यावरण कानूनों की जितनी धज्जियां उन्होंने वहां पे उड़ाई हैं, 6 मंजिला नीचे किसी शहर के अंदर डेवलपमेंट प्लान की वायलेशन जो सरेआम की जा रही है, उसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार के जो बड़े बड़े नेता जिनका वहां हिस्सा, क्योंकि 1-1 करोड़ से अधिक वहां पे दुकान बिकेगी और मंडी के 240 से अधिक जो इंदिरा मार्केट के दुकानदार हैं उनको भूखा मारने के लिए ये इतना बड़ा प्लान जो है लाया गया है। ये उस प्लान के दस्तावेज हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। जो प्लान, पार्किंग का जो प्लान है वो प्लान इनके अंदर है। ये पार्किंग का प्लान जो बनाया गया है, इसके लिए हमारे विजनरीज को देखिए। सरकार के अंदर जो विजनरी बैठे हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे से एजुकेशन के ऊपर सेस दिया जाता है, और ये सारे के सारे पैसे से जो मंत्री मिनिस्टर जो बैठे हैं वो मंत्रिमंडल में बच्चों का सौदा उन्होंने किया है। बच्चे बहुत दुखी हैं। बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी मांग को अगर उनको उठाने से रोका, पुलिस से रोका, सीआईडी से रोका, विजिलेंस से रोका, उसके सारे फोटो वहां मौजूद हैं। लेकिन दुख है, हमें भी बहुत दुख है कि जिस सरकारों के खिलाफ जो है लोग न्यायालयों में जाते हैं, न्यायालयों की स्थापना जो हुई है वो सरकारों के गलत फैसले को चुनौती देने के लिए हुई है। छोटे बच्चों ने, उनकी स्कूल प्रबंधन समिति ने इस मामले में न्यायालय में जो है अपनी शिकायतें जो है रखी हैं। इसमें सरकार को चाहिए कि न्यायालय के सामने सरकार जो है झूठ ना बोले, क्योंकि न्यायालय का सम्मान करना ये सरकार की, मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेवारी है, खेल मंत्री की, स्वास्थ्य और जो हमारे खेल मंत्री के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री है उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन वो लोग राजनीतिक रैलियों में 2 महीने से घूम रहे थे, वो राजनीतिक प्रचार कर रहे थे। वो राजनीतिक प्रचार यहां शिमला में अपनी कुर्सियों पे अगर वो बैठे होते तो इस जनहित याचिका में वो सुनवाई करते, लेकिन वो नहीं बैठे। लेकिन वो अभी भी नहीं बैठे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ वो लोग जिनको मंडी में स्कूल के बाहर पहुंचना चाहिए था, कोई भी लोग वहां स्कूल के बाहर स्कूल को बचाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ये कोशिश है हमारी कि बच्चों का जो मामला है उस मामला जो है ये सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाया जाए। इस मामले में जो भी लोग समर्थन के लिए आगे आना चाहें वो लोग अपने अपने स्तर पर समर्थन करें, क्योंकि शिक्षा का मंदिर और गरीब लोगों का जो मंदिर तोड़ना है, जो सरकार ने तोड़ा है, यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह अभी तक नहीं हुआ है कि किसी ऐतिहासिक राजा के द्वारा जो जमीन दी गई थी उन राजा का भी अनादर जो है सरकार ने किया है, मंत्रिमंडल ने किया है। हमारे मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश का उन नेताओं के नाम हमें नहीं पता, मंत्रिमंडल के पूरी मंत्रिमंडल के लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय में जो मामला है उस मामले में सरकार को उन लोगों के नाम बताने चाहिए कि आखिर कौन लोग इंटरेस्टेड थे। जो स्कूल भवन में, खेल परिसर के बिना स्कूलों की कल्पना नहीं की जा सकती। वो स्कूल जो है धीरे धीरे उसकी जमीन पर जो नजर है उस पर धीरे धीरे वो मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर स्कूल को वहां से बंद कर देंगे, ताकि गरीब लोग जो हैं वो शहर से बाहर उनको फेंका जा सके, गरीब शहर जो है विकसित किए जा सके, विकास किया जा सके और गरीबों को बाहर फेंका जा सके, गरीबों के बच्चे ना पढ़ सके, गरीबों के बच्चे मजदूर ही बन सके। ये सरकार की नीति है। क्योंकि नेताओं के बच्चे, जब कोई भी नेता जो हैं वो एक्सपायर होते हैं, वो जाते हैं तो दिवंगत होते हैं, तो उनके सभी बच्चों को एमएलए के टिकट चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को स्कूल नहीं दिया जा सकता। ये शर्म की बात है, ये इतना शर्मनाक है। मैं मंडी के जो सांसद जो प्रतिभा सिंह जी अभी जो चुने गए हैं उनसे भी हमारी अपील है, क्योंकि बच्चे उनसे मिले भी थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो चुनावों के बाद जो है इस विषय पर जो है गंभीरता से इस विषय को उठाएंगे। और एक और बात जो है जो बताना चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर जी, कौल सिंह जी और कांग्रेस के लगभग 200 कार्यकर्ता उस स्कूल में पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां पे झंडे फहराकर स्कूल के अंदर जो है कार्य जो चल रहा था उसका विरोध किया था, लेकिन वह विरोध रोक दिया गया। वो विरोध शायद जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो लॉबिंग है उन लोगों के द्वारा जो है रोका गया है, क्योंकि जो वहां के विधायक है पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो दूसरी पार्टी में, अब वो कौन सी पार्टी में है, तो पार्टियां जो है सामने आने से बच रही हैं। अगर पार्टियां सामने नहीं आएंगी तो देश नहीं बचेगा।
क्योंकि पार्टियों की भी जिम्मेवारी है। सामाजिक लोग जितनी मदद उनको करनी चाहिए थी माननीय उच्च न्यायालय तक उनको जो करनी थी उन्होंने मदद वो उन्होंने कर दी है। तो आप सभी के माध्यम से एक बार मैं फिर से अपील करूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो हिमाचल मंत्रिमंडल का गलत तुगलकी जो फरमान वहां जारी किया है और स्कूल और शिक्षा के मंदिर को तोड़कर शिक्षा बेहद जरूरी है। बिना शिक्षा के बच्चों का विकास नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा को खत्म करने के लिए जो फैसला मंत्रिमंडल ने बड़े सुनियोजित तरीके से उस समय ना तो एसएमसी को पूछा गया। अब बताइए स्कूल प्रबंधन समिति का क्या महत्व रह जाता है? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो एसएमसी को अगर आप नहीं पूछते हैं, कि स्कूल के बच्चों को नहीं पूछते हैं, स्कूल के किसी भी वहां के प्रगतिशील लोगों को नहीं पूछते हैं, तो आपने इस प्रकार का फैसला लेकर शर्मसार किया है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल को और हिमाचल प्रदेश और देश के कानून को, संविधान को, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक जिन संवैधानिक पदों पर आप बैठे हुए हैं उन सभी को भी शर्मसार किया है। ये बहुत बड़ी घटना है। आज चिल्ड्रन दिवस पर मंडी का जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दुखी हैं। उनका शिक्षा का मंदिर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है। इसको बचाने के लिए आप सभी लोग जो है मदद करें, आगे आएं।